हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद आयुष। तो आज हम दो ऐसे वर्ड्स को बताएंगे जो आपने जब से कॉमर्स स्टार्ट करी थी उससे भी पहले से आपको इन दोनों के बारे में आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुना होगा। तो ये दोनों वर्ड हैं एसेट और लायबिलिटी। तो आज हम इनको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं। एसेट एसेट सुनने से आपको सबको पता है एसेट क्या होता है। कोई भी आपसे पूछ सकता है एसेट क्या होता है, आप सब ना एग्जाम्पल बताने लग जाओगे। पर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एसेट की कोई अच्छी सी डेफिनेशन बताएं, उसके बारे में कुछ बताएं। अब ये सबको पता है, कार, बिल्डिंग, ये सब हमारी एसेट है। पर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आपको थोड़ा सा इसको अपने अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि एसेट क्या होती है। तो एसेट कोई भी एक ऐसा रिसोर्स जिससे जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो, जो कोई भी होल्ड करे, चाहे वो इंडिविजुअल हो, कॉर्पोरेशन हो, कंट्री हो, इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि वो आपको फ्यूचर बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। और फ्यूचर बेनिफिट ना ये नहीं है कि सिर्फ मनी टर्म्स में ही होगा। ये मनी मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी में भी हो सकता है। जैसे डेटर्स हैं, ये तो मॉनेटरी में भाई हमें पैसे मिल जाएंगे तो हमें मॉनेटरी बेनिफिट हो जाएगा। और नॉन मॉनेटरी भी हो सकती है, जैसे हमने प्रीपेड रेंट, तो इससे हमें नॉन मॉनेटरी मिलेगा कि हमें जगह मिल ही रहेगी हम जिसमें अपना बिजनेस कर सकेंगे। तो ये थे नॉन मॉनेटरी बेनिफिट, कोई भी बेनिफिट। और एग्जांपल तो बहुत होते हैं एसेट के, लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक, कितने भी एग्जांपल दे सकते हैं। तो अब हम एसेट्स के वो सारे टाइप डिस्कस करेंगे जो अब तक आपने कहीं पे भी पढ़े होंगे। एसेट को बहुत तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, जैसे करंट, नॉन करंट, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी। तो अब हम सारे ये वाले डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, सबसे पहले करंट एसेट। करंट एसेट वो होती है कि जो हम expected, all those assets of the company that are expected to be sold or used as a result of a standard business operation over the next 1 year में हम इसको इससे इसे बेच देंगे या यूज कर लेंगे। जैसे कि स्टॉक, की स्टॉक ज्यादा से ज्यादा 1 साल होती है, कुछ ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक नॉर्मली हम 1 साल ही मानते हैं स्टॉक को कि इतने में तो हमें बिक ही जाएगा कोई भी तरह का। कैश, कैश तो सबसे लिक्विड होता है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज 3 मंथ्स के अंदर अंदर हम उसको रियलाइज कर सकते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस के लिए है कि यूज, ये यूज वर्ड जो ऊपर है ना, ये प्रीपेड एक्सपेंस के लिए। और सोल्ड वर्ड स्टॉक के लिए। और इनको हम शॉर्ट टर्म एसेट्स भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो करंट एसेट होती है ना, ये यूज आती है। करंट एसेट आर यूज टू रन ओवर डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन। और करंट एक्सपेंसेस को पे करने के लिए हम करंट एसेट्स को यूज करते हैं कि डेटा से पैसा है, क्रेडिटर्स को दे दिया, स्टॉक खरीद लिया। तो ये हमारे डे टू डे ऑपरेशंस में यूजफुल होती है। अभी सेकंड टाइप आता है नॉन करंट। करंट जो करंट नहीं है वो नॉन करंट, लेकिन नॉन करंट को भी समझना जरूरी है। नॉन करंट को हम फिक्स्ड एसेट भी कह सकते हैं। ये ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है जिसकी यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है। उसकी करंट की लेस देन 1 ईयर, इसकी मोर देन 1 ईयर। और ये इजीली कन्वर्टेड नहीं होती कैश में, ना इनकी कोई फिक्स प्राइस होता है कि ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। लैंड, बिल्डिंग, हैवी इक्विपमेंट, आज कुछ है कल कुछ है। और ये और थर्ड वन आती है फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस का मतलब होता है फेक। इसका नाम है फेक एसेट है, ये असल में एसेट होते ही नहीं है। ये सिर्फ ना ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंस और लॉस होता है जो अभी तक ना P&L ने क्लेम नहीं करा।
तो कोई लीगल फॉर्म नहीं होता, ना ही इसकी कोई लीगल वैल्यू होती है, ये ना सेल हो सकती है ना परचेज हो सकती है, ये तो जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, तो उसका एक ही बार में हम अपने P&L पे ये ह्यूज अमाउंट का एक्सपेंस होता है, तो अगर हम एक ही बार में इसका डाल देंगे ना अपने P&L पे, तो उसका प्रॉफिट कम दिखेगा, जिससे हमारे बिजनेस की इमेज अच्छी नहीं बनेगी। तो इसे हम कुछ सालों में राइट ऑफ करते हैं, तो इसे हम फिक्टिशियस एसेट कहते हैं कि ये एसेट नहीं है, पर एसेट जैसा मान लेते हैं इसको। तो जैसे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर डिवेंचर, ये रिटर्न ऑफ करते हैं P&L से टाइम टू टाइम पे, मतलब हर साल कुछ एक अमाउंट इसका रिटर्न ऑफ करते रहते हैं। फोर्थ आती है टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट जैसे विच कैन बी द एसेट विच कैन बी सीन और टच, जैसे मशीनरी, कैश, बिल्डिंग, हम देख सकते हैं मशीनरी को, छू सकते हैं, इन्वेंट्री है, ये करंट भी हो सकती है और नॉन करंट भी हो सकती है। अब एक एसेट एक ही टाइम पे ना दो भी हो सकते हैं, कि जैसे जैसे स्टॉक है, तो वो एक तो करंट एसेट है और दूसरा टेंजिबल एसेट है। तो ऐसा नहीं है, ये अलग अलग क्लासिफिकेशन है, वो हम देखते हैं कि अलग अलग तरह से क्लासिफाई हो सकते हैं एसेट, जैसे करंट, नॉन करंट, टेंजिबल, इंटेंजिबल, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो जैसे स्टॉक है, वो टेंजिबल एसेट भी है और करंट एसेट भी है, बिल्डिंग है वो टेंजिबल एसेट भी है और नॉन करंट एसेट भी है। अभी टेंजिबल एसेट से नेक्स्ट आता है इंटेंजिबल एसेट, जिसका कोई फिजिकल आइडेंटिटी नहीं होती, बट इसकी ना वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, इसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। तो ये होती है इंटेंजिबल एसेट, जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, कि इसकी वैल्यू तो हमें पता होती है लेकिन हम इसे देख नहीं सकते, ये सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर, मतलब ऐसा होता है कि ट्रेडमार्क रजिस्टर कर लिया तो हमें सर्टिफिकेट मिल गया, पेटेंट ले लिया, पर इसकी हम वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं, तो इसीलिए ये इंटेंजिबल एसेट होती है। और हम फिर सिक्स्थ बनाते हैं मॉनेटरी एसेट। मॉनेटरी एसेट ना ऐसी एसेट होती है जिसका ना प्राइस फिक्स होता है, या तो किसी कॉन्ट्रैक्ट या फिर कोई और भी। तो ये ना जनरल प्राइस लेवल से इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होता है इसका प्राइस, ये हमेशा रियलाइजेबल होता है फिक्स अमाउंट में। जैसे डेटर्स, जैसे डेटर्स को हमने 1 लाख का दिया तो वो 1 लाख ही देंगे, डिस्काउंट दे दिया तो दे दिया, पर नॉर्मली 1 लाख के हैं तो 1 लाख उनसे हमें रियलाइज हो जाएगा। बिल रिसीवेबल कि उसमें फिक्स्ड अमाउंट लिखी होती है, 30,000 का तो 30,000। अभी कोई भी रेट चल रहा हो मार्केट में, कुछ भी हो, तो हमें 30,000 है तो हमें 30,000 ही मिलेगा। तो ये होती है मॉनेटरी। और नॉन मॉनेटरी होती है, जो मॉनेटरी नहीं होती वो नॉन मॉनेटरी, जिसकी वैल्यू ना चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से बदलती रहती है। और और इसकी ना वैल्यू, इससे जो अमाउंट ऑब्टेन हो सकता है ना, वो भी चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। जैसे कि लैंड, लैंड की वैल्यू चेंज होती रहती है, आज कुछ है, कल कुछ है, अगले महीने कुछ होगी। बिल्डिंग, इन्वेंटरी, इनकी कोई पर्टिकुलर मार्केट भी नहीं होती और ये इतनी आसानी से सेल भी नहीं होती। एक हमारा ये वाला एक लास्ट एसेट का है, उसका नाम है वेस्टिंग एसेट। ये थोड़ा सा अलग है लेकिन पढ़ लेते हैं, कई बार पूछ लेते हैं ऐसे। वेस्टिंग एसेट होती है कि जो हमने ना कंज्यूम कर ली ना, वो खत्म हो जाती है, मतलब अगर हम उसे उस पर काम कर लेते हैं, उसे कंज्यूम कर लेते हैं तो वो खत्म हो जाती है। जैसे माइंस, माइंस 10 साल 20 साल के लिए लेते हैं, उसमें से जो भी होता है गोल्ड डायमंड वो निकाल के, फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं होती माइंस की, इसलिए उसको वेस्टिंग एसेट कहती है। यूज करा और वेस्ट, ठीक है। अभी एसेट होने के लिए ना 3 करेक्टरिस्टिक्स कम हमें देखने होते हैं, मतलब कोई भी एसेट होगी ना, उसके ये 3 करेक्टरिस्टिक्स तो जरूर होंगे, तभी उसको हम एसेट कह सकते हैं। देखो, एक तो वो हमें कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट पहले देखा था, ये मॉनेटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है, और उसका ओनरशिप या फिर कंट्रोल एंटिटी के पास होना चाहिए, ठीक है। और
ये कोई भी रिजल्ट होना चाहिए पास्ट ट्रांजेक्शन का। जैसे हमने परचेज कर ली तो ये हमारी ट्रांजेक्शन हुई कि हमने परचेज कर ली बिल्डिंग, तो इस वजह से बिल्डिंग हमारे पास है, या फिर हमने लोन लेके लिया है। तो कोई भी ये पास्ट ट्रांजेक्शन या इवेंट के रिजल्ट पे बेस होती है। अभी एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि ये जो गुडविल होती है, ये बहुत ही हॉट टॉपिक है डिस्कशन का। गुडविल होती है वो इंटेंजिबल एसेट होती है या फिर फिक्टिशियस एसेट होती है? बताओ, आप ही बताओ, आपको क्या लगता है कौन सी एसेट होती है? गुडविल। गुडविल ना इंटेंजिबल एसेट होती है, क्योंकि वैसे इसमें दोनों के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पर इसे इंटेंजिबल एसेट कहा जाता है क्योंकि इसकी इंटेंजिबल एसेट क्या होती है? जिसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती। इसकी भी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती, इसे ना तो हम देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं, इसीलिए ये इंटेंजिबल होती है। फिक्टिशियस एसेट क्यों नहीं होती? इसको हम फिक्टिशियस क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये सोल्ड हो सकती है, परचेज हो सकती है। तो फिक्टिशियस एसेट की कोई लीगल फॉर्म नहीं होती, ना ही उसे कोई सेल कर सकता है ना ही परचेज कर सकते हैं। लेकिन गुडविल तो हम खरीदते हैं ना साथ में। कोई भी अगर चला हुआ बिजनेस हम लेंगे ना, तो उसकी एसेट लायबिलिटी की वैल्यू के अलावा हमें गुडविल का भी देना पड़ता है जो उसकी होती है। कि मान लो एक कोई शॉप है बहुत अच्छी सी, उसकी वैसे मार्केट वैल्यू है 30 लाख, पर वो 50 लाख में सोल्ड होती है। तो जो डिफरेंस होता है ना वो गुडविल होता है, ये 20 लाख। इसे हम परचेज गुडविल करते हैं, बुक्स में लिखते भी हैं गुडविल के नाम से, और हम इसे आगे भी बेच सकते हैं। इसीलिए ऐसे कहने को फिक्टिशियस भी कहा जा सकता है, लेकिन इसीलिए फिक्टिशियस नहीं कहते क्योंकि इसका लीगल फॉर्म होती है, इसे बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, करते हैं हम, इसको भी राइट ऑफ है। अभी सेकंड वर्ड जो बहुत ही कॉमन सा है, लाइबिलिटी। एसेट में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, हम एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, अभी आता है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या आती है? एक कॉमन सा सुन के क्या लिखता है कि हमें किसी को कुछ देना है, वो हमारी लाइबिलिटी है, यूजुअली सम ऑफ मनी। तो यही लिखा हुआ है, a liability is a something, a person or a company, or usually a sum of money। किसी को कुछ देना है, किसी कंपनी को या किसी पर्सन को, तो नॉर्मली ये सम ऑफ मनी होता है। जैसे लोन एक हमारी लायबिलिटी, हमें बैंक को देना, अकाउंट पेबल, एक्यूड एक्सपेंस की इनकर हो चुके हैं पर हमने दिए नहीं अभी तक, कैपिटल की एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी लायबिलिटी सेटल करनी पड़ती है मनी दे के या फिर गुड्स और सर्विसेज दे के। जैसे अकाउंट पेबल है तो हमें उसको मनी दे के, गुड्स देकर सेटल करना पड़ता है। जैसे प्रीपेड, हमारे पास कोई एडवांस आई हुई है कि तो हमें उसे सर्विस प्रोवाइड करनी होती है। तो लायबिलिटी यही है कि, और जनरली लायबिलिटी इज समथिंग दैट इज ओन टू समबडी एल्स, कि ऐसी कोई चीज जो हमें किसी और को देनी है वो हमारी लायबिलिटी। ठीक है, अभी लायबिलिटी के ना ज्यादा वो नहीं है क्लासिफिकेशन, लायबिलिटी के दो ही हैं, करंट और नॉन करंट। करंट लायबिलिटी होती है कि जिसे हम 12 महीने से कम में सेटल कर देते हैं, कंक्लूड कर देते हैं, जैसे क्रेडिटर्स, बिल पेबल। तो ये करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कहते हैं इसे। और नॉन करंट होती है जिसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहते हैं, कि वो 1 साल से ज्यादा के टाइम पीरियड तक रहती है हमारे पास। जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स, कैपिटल, कई कई साल के लोन्स होते हैं, 7 साल, 5 साल। तो ये हमारे एसेट और लायबिलिटी। तो ये जो हमारे अकाउंट्स है ना, वो इसी इक्वेशन पे पूरा का पूरा अकाउंट्स है। अकाउंट्स की यही इक्वेशन है, एसेट इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी। अभी हमने एसेट को अच्छे से समझ लिया, लायबिलिटी को भी समझ लिया, अभी हम इक्विटी भी देखेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं उससे पहले, कि जैसे शोरूम है, शोरूम हम लेना चाहते हैं, एसेट है वो 1 करोड़ का है। तो हम, हमारे पास 20 लाख ही, 20 लाख हम सेल्फ फाइनेंस इक्विटी से कह सकते हैं, और 80 लाख का हमें बैंक लोन करवा लिया, तो वो हमारी लायबिलिटी होगी। जैसे जैसे हम बैंक लोन को पे करते जाएंगे, हमारी
इक्विटी बढ़ती जाएगी और हमारी लायबिलिटी कम होती जाएगी। ठीक है, तो यही इक्वेशन होती है कि 1 करोड़ के कैसे है कि 20 लाख का तो सेल्फ हमने खुद लगाया और 80 लाख की लायबिलिटी ले रखी है, तो यही एक इक्वेशन है। तो इक्विटी नेटवर्थ को निकालने का फॉर्मूला क्या बना, एसेट माइनस लायबिलिटी। और ऊपर जैसा हमने पढ़ा था कि एसेट किसके इक्वल होती है, लायबिलिटी प्लस इक्विटी। तो उसी से ये निकला कि इक्विटी को कैसे निकालेंगे, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी। यही हमारी बेसिक इक्वेशन होती है अकाउंट्स की। अगर ये अच्छे समझ आ गई ना तो हमें दिक्कत होगी नहीं कभी अकाउंट्स में। देखो अभी ये रेस्टोरेंट बिजनेस हम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमारे उसमें 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो ओनर के पास या फिर ओनर लाता है या फिर इन्वेस्टर लाता है। ओनर शॉर्ट में मतलब अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनर है तो ओनर कहते हैं, और कंपनी है तो इन्वेस्टर कहते हैं। तो 30 लाख वो ले आया और बाकी हमने लोन ले लिया 70 लाख, तो ये हमारी लायबिलिटी होगी। बिल्कुल वैसा ही एग्जाम्पल है, तो यही होती है। अभी ये इक्वेशन को देखते हैं, मतलब देख लेते हैं फटाफट से। एसेट क्या होती है, इक्विटी प्लस लायबिलिटी। एसेट हमारी बेसिकली हम ना बहुत कॉमन ऐसे क्लासिफाई करते हैं, करंट और नॉन करंट। करंट जो 1 ईयर से कम की हो और नॉन करंट 1 ईयर से ज्यादा। लायबिलिटी का भी सेम, करंट और नॉन करंट। और इक्विटी 2 टाइप्स की होती है, कॉमन इक्विटी और एक प्रेफर्ड इक्विटी। कॉमन प्रेफर्ड होती है ना, फ्रेंड्स फैमिली, इनको हम पहले देते हैं प्रॉफिट। जब हम अर्न कर लेते हैं ना तो इनको हम सबसे पहले दे देते हैं, इसलिए इसको प्रेफर्ड इक्विटी कहते हैं। और एक होती है कॉमन इक्विटी। कॉमन इक्विटी के दो होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स और सरप्लस। रिजर्व और सरप्लस का जो कंसेप्ट है ना वो इंडिया से ज्यादा यूएसए में यूज होता है। ये जैसे हम पार्ट होता है, सारा जो हम ना अर्न करते हैं ना, मान लो 10 लाख का कॉमन इक्विटी के लिए बचा, तो हम उसको सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, कुछ पोर्शन हम बिजनेस में ही रख लेते हैं, उसे कहते हैं रिटेन। जैसे 5 लाख हमने इक्विटी को दे दिया एज अ डिविडेंड और 5 लाख हमने रिजर्व और सरप्लस के लिए रख लेते हैं। तो ये था हमारा बहुत ही मेजर कंसेप्ट था एसेट और लायबिलिटी के लिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। प्लीज अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।